एक गाय और किसान की कहानी। गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। गांव हरा भरा था, चारों ओर खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की सोंधी खुशबू। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, हरिराम। हरिराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वो थी उसकी गाय, गौरी। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। सफेद चमकता शरीर, बड़ी बड़ी शांत आंखें और माथे पर काले रंग का छोटा सा निशान। हरिराम उसे अपनी संतान की तरह मानता था। सुबह सबसे पहले गौरी को चारा देना, उसके बाद ही वो अपने खेतों की ओर जाता। कठिन दिन उस साल बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे, फसल आधी भी नहीं हुई। गांव के कई किसान परेशान थे। कुछ ने शहर जाने का मन बना लिया तो कुछ कर्ज में डूब गए। हरिराम भी चिंता में था। घर में बूढ़ी मां, पत्नी सरस्वती और दो छोटे बच्चे थे। एक शाम सरस्वती ने कहा, हरिराम, हालात अच्छे नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि गाय बेच दो, कुछ पैसे आ जाएंगे। हरिराम चुप रहा। उसने गौरी की ओर देखा, जो खूंटे से बंधी चुपचाप जुगाली कर रही थी। उसकी आंखों में जैसे हरिराम की चिंता साफ झलक रही हो। नहीं, हरिराम ने धीमे से कहा, गौरी सिर्फ गाय नहीं है, यही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। गौरी की समझ अगले कुछ दिनों में गौरी का व्यवहार बदलने लगा। वो सुबह सुबह खुद ही उठ जाती, ज्यादा दूध देने लगी। सरस्वती हैरान थी। आज फिर इतना दूध, उसने कहा। हरिराम ने मन ही मन गौरी को धन्यवाद दिया। उसी दूध से वे थोड़ा बहुत घी बनाकर बाजार में बेचने लगे। इससे घर का खर्च किसी तरह चलने लगा। गांव की परीक्षा एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल से जंगली जानवर रात में खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हरिराम भी चिंतित था। उस रात वो खेत पर पहरा देने गया। गौरी को घर पर छोड़ आया। आधी रात को अचानक उसे लगा जैसे कोई आवाज आई हो। तभी उसने देखा, गौरी खेत की ओर चली आ रही थी। अरे गौरी, यहां क्यों आई? गौरी उसके पास आकर खड़ी हो गई, जैसे कहना चाहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसी समय झाड़ियों में हलचल हुई। एक जंगली सांड खेत में घुसने की कोशिश कर रहा था। गौरी अचानक आगे बढ़ी और जोर से रंभाई। उसकी आवाज सुनकर सांड डर गया और भाग गया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। तू तो मेरी रक्षक है गौरी। कुछ दिनों बाद गांव में एक शहर का व्यापारी आया। वो अच्छी नस्ल की गाय खरीदना चाहता था। उसने गौरी को देखा और बोला, किसान, इस गाय के लिए मैं बहुत पैसे दूंगा। राशि सुनकर हरिराम का मन टगमगा गया। इतने पैसों से वो कर्ज चुका सकता था। लेकिन उसने गौरी की आंखों में देखा, वही भरोसा, वही अपनापन। माफ कीजिए, हरिराम ने कहा, यह गाय बिकाऊ नहीं है। व्यापारी मुस्कुराया, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। कुछ दिन बाद वही व्यापारी वापस आया, इस बार एक सरकारी अफसर के साथ। पता चला वो एक डेयरी योजना चला रहा था, ईमानदार और मेहनती किसानों को सहायता देने की। हरिराम को बिना कर्ज के बीज, खाद और पशुपालन की ट्रेनिंग मिली। नई सुबह अगले साल बारिश अच्छी हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। गौरी की देखभाल से दूध का उत्पादन बढ़ा। हरिराम ने दो और गायें पाल ली। गांव में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। बूढ़ी मां अक्सर कहती, बेटा, तूने गौरी को नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने तुझे नहीं छोड़ा। हरिराम हर सुबह गौरी के माथे पर हाथ फेरता और कहता, तू सिर्फ गाय नहीं, हमारे परिवार की ताकत है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पशु भी भावनाएं समझते हैं। कठिन समय में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।